तो हम यहाँ पर देख रहे हैं आज फिर से मतलब क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप में। अब हमारा फंक्शनल ग्रुप है कीटोनिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप। कीटोन ग्रुप का जो सिंबल या हमने फॉर्मूला होता है CO, और इसका ये एक तरह से स्ट्रक्चरल हमने लिख दिया फॉर्मूला कीटोन का। ओके, तो इसमें C के साथ O जो होता है वो डबल बॉन्ड के साथ अटैच रहता है। अब देखिए हमने यहाँ पर सफिक्स इसका यूज करना होगा ओन। क्या सफिक्स यूज करेंगे? ओन। इंग्लिश में आप इसे वन पढ़ते हो लेकिन यहाँ पर इसको हम ओन बोलेंगे। और याद रखिए हमेशा कीटोनिक ग्रुप कार्बन चेन में कहीं ना कहीं मिडिल में आकर होता है। कहां पर आता है? मिडिल में आता है। तो जब ये मिडिल में आएगा इसका मतलब हमें 3 C तो चाहिए ही चाहिए, मतलब इसके इधर उधर एक एक C तो चाहिए ही रहेगा। अदरवाइज इसका नेमिंग हम लोग कर नहीं पाएंगे IUPAC के अकॉर्डिंग, अगर हमने इसे स्टार्टिंग में लगा दिया या लास्ट में लगा दिया, क्योंकि ये इसका रूल ही है। या इसको सपोज कर लो ये पूरा क्या कहते हैं रूल यही दिया है IUPAC ने कि कीटोनिक ग्रुप जो है वो हमेशा ही मिडल ऑफ कार्बन चेन आता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इसका मतलब पहला जो मेंबर होता है हमेशा कीटोनिक ग्रुप का वो प्रोप से स्टार्ट होगा। क्यों प्रोप बोल रहे हैं? देखिए एक तो C इधर एक तो C इधर, और कीटोनिक ग्रुप में भी ऑलरेडी C है। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, इससे पहले कल बताया था मैंने आपको कि जब भी कभी किसी फंक्शनल ग्रुप में C प्रेजेंट हो यानी कार्बन एटम प्रेजेंट हो तो उसको भी काउंटिंग में लेकर आते हैं। आगे बात समझ में? उसको भी आप काउंट करोगे, इसलिए इसका नाम हो रहा है प्रोपेन प्लस ओन, तो प्रोपेनोन। अब आपको कहीं पर भी ये फंक्शनल ग्रुप यानी कीटोन अगर आ जाए, O ऊपर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो या नीचे डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो O को, तो आप समझ लेना वो कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, तो ये इसका पहला मेंबर है। अब हमने इसका अगला मेंबर लिया है, एक छोड़कर हम आगे चल रहे हैं। तो 1 2 3 प्लेस पर आ रहा है, और इधर से देखिए 1 2 3 प्लेस पर तो कहीं से भी चल लीजिए, तो इसका नाम सीधे सीधे हो जाएगा आपका। देखो 5 C है तो 5 C को पेंट बोलते हैं। ठीक है, और पेंटेन इसे ऐसे लिख लो पेंटेन। ठीक है, सारी C के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही है, हर C के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड आ रहा है हर एक C एटम के बीच में। तो क्या होगा? पेंटेन तो नाम हो गया इसका, लेकिन इसकी वजह से ओन जोड़ देंगे तो पेंटेनोन नाम हो गया इसका। लेकिन एग्जैक्ट IUPAC नेम क्या होगा? पेंटेन 3-ओन। पेंटेन 3-ओन नाम हो गया इसका। आगे बात समझ में? तो पेंटेन 3-ओन। अब सपोज कर लो इसी का मैं एक लिख रहा हूं, जैसे ये इस तरह से अगर लिखा होता, ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा होता तो याद रखिए मैंने आपको कल बताया था फंक्शनल ग्रुप जहां से हमें पास पढ़ेंगे उस साइड से हम लोग जो है इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इस कार्बन चेन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये कीटोनिक ग्रुप मेरे को यहां से पास पढ़ रहा है इस साइड से। अगर मैं इधर से काउंट करूं तो 1 2 3 4 पर पढ़ रहा है, इधर से ज्यादा पास पढ़ रहा है 1 2 सेकंड प्लेस में। ओके, तो इसका नाम हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे, ये तो नाम है ही पेंटेन, समझ लो पेंटेन 2-ओन नाम हो गया इसका। क्या नाम हो गया? पेंटेन 2-ओन। और अगर रनिंग वे में बोलेंगे तो पेंटेनोन नाम हो गया। क्या नाम हो गया? पेंटेनोन। इस तरह से हम लोग कीटोनिक ग्रुप कहीं पर भी अगर आता है, ये कीटोन नाम का फंक्शनल ग्रुप कहीं पर भी आता है, ये CO। ठीक है, तो याद रखिए एक तो सबसे पहली बात ये मिडिल में आएगा और इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं ओन। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। पहला मेंबर कीटोन का यानी फंक्शनल ग्रुप जहां पर होगा वो प्रोप से स्टार्ट होगा, यानी इधर उधर C होंगी और इसका C भी काउंट होगा, तो टोटल 3 C हो गई। यहां पर भी देखो हमने इसका C काउंट कराया। हमने आपको बताया जब भी कार्बन एटम्स होंगे, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन एटम है तो आपको उस कार्बन एटम को भी काउंटिंग में काउंट करना पड़ेगा, यानी उसे उसके अंदर मिलाना पड़ेगा आपको, तब आप नंबरिंग करोगे। बहुत बार बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, वो सोचते हैं कीटोनिक ग्रुप बोला गया हमसे बनाने को, अगर प्रोपेनोन लिखने को आया तो वो 3 C भी ले लेते हैं और कीटोन का भी C ले लेते हैं, तो फिर वो प्रोपेनोन नहीं रहा, वो ब्यूटेनोन बन जाएगा। 4 C हो गए फिर वो वहां पर। ओके, अब देख लीजिए नेक्स्ट इसके बाद एक फंक्शनल ग्रुप आता है, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इसका फॉर्मूला होता है, इसका सिंबल COOH। क्या होता है? COOH। और इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा आपका, देखो इस तरह से, ये इधर OH जुड़ा हुआ होता है और डबल बॉन्ड के साथ एक O होता है।
समझ में आया? COOH में OH ये यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ और O ये वाला O डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, ये कार्बन चेन में या तो इधर होगा या बिल्कुल लास्ट में होगा, मिडिल में नहीं होता ये। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका अगर हम बात करें, पहला इसका मेंबर जो होगा, अगर मैंने यहाँ पर H लिख दिया, ये C लिख दिया, ये OH ऐसे आ गया और ये डबल बॉन्ड के साथ ऐसे आ गया, या इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन के भी आ सकता है। H लिया इन्होंने, फिर ये C जोड़ दिया और OOH जोड़ दिया इस तरीके से सीधे से, H सिंगल बॉन्ड COOH। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कंडेंस, यानी छोटा फॉर्मूला इस तरीके से कंडेंस करके लिख दिया है, ये स्ट्रक्चरल बना दिया, पूरा स्ट्रक्चर दिखाया है इसमें। ओके, तो इनका नाम क्या होगा? एक सी को हम मैथ बोलते हैं, तो मीथेन रहा होगा ये कभी, लेकिन वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का लग कर आ गया, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। क्या नाम हो जाएगा? मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड बोलते हैं इसका पूरा नाम। इसका मतलब इसमें जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं वो लेते हैं हम लोग ओइक एसिड। क्या लेते हैं? सफिक्स ओइक एसिड लेते हैं, ये इसका सफिक्स है। क्या ये इसका सफिक्स जो बाद में लगता है, तो इसका सफिक्स है ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। तो पहला इसका मेंबर हमारा एक सी से ही आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम हो गया मीथेन प्लस ओइक एसिड, तो मीथेनोइक एसिड नाम हो गया। समझ में आ गई बात? इसी तरह से अब दूसरा देख लीजिए, अगर हमने ले लिया ये इस तरीके से 2C वाला, मतलब एक तो इसका C तो काउंट करना ही करना है हमको, ठीक है, इसका C तो खुद का काउंट होगा, तो ये 2C से मिलकर हो जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया? इथेनोइक एसिड। इसको कंडेंस करके लिखोगे तो लिखोगे CH3COOH। क्या लिखा? CH3COH। यहां था HCOOH, वो मीथेनोइक एसिड था, एक C से मैथ, तो मीथेनोइक एसिड। यहां पर 2C है, तो 2C से हो जाएगा इथेनोइक एसिड। क्या बन गया? इथेनोइक एसिड। तो यहां पर हम लोग इसका नेम लिख देंगे इथेनोइक एसिड। समझ में आ गई बात? किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है? सबको समझ में आ गया? अब इसका थोड़ा सा एक इसी को और एक लेवल ऊपर लेके आते हैं, थोड़ा ज्यादा इसके कार्बन एटम्स ले लेते हैं। ये वाला ही मैं इसीलिए रब कर दे रहा हूं। ओके, देखिए, तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से, एक सी ये हमने लिया, एक और सी ले लिया, ठीक है, इस तरीके से ये H लगा दिए, देन ये वाला हमने ले लिया इधर, ठीक है। बताइए इसका नेम क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। बिल्कुल करेक्ट बात है, इसका नाम हो जाएगा। 3 सी हमारे काउंट किए जाएंगे, ठीक है, इसका सी तो होगा ही होगा, ऑलरेडी 2 सी और है, टोटल 3 सी। 3 सी को हम बोलते हैं प्रोप, तो प्रोपेनोइक एसिड नाम हो गया। इसका क्या नाम हो गया? प्रोपेनोइक एसिड नाम हो गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है इसको हर बार मैं इधर ले रहा हूं, मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूं इसको। देखिए आप लोग, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने इधर ले लिया, बात वही की वही है, ठीक है, चाहे इधर आ जाए या उधर आ जाए, ठीक। और इसकी काउंटिंग मतलब वही स्टार्ट होगी जहां से ये पास पड़ेगा, तो सीधे से 3 मान लो। लेकिन हमने बताया आपको, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आपको पहले कार्बन एटम पर मिल जाता है तो उसका प्लेस चाहे आप लिखो या ना लिखो, दोनों तरह से वो सही हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधे सीधे इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 है हमारे पास सी, तो ब्यूटेनोइक एसिड नाम हो गया। इसका क्या नाम हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड नाम आ गया इसका। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक। अगर आपसे कोई इसका कंडेंस्ड फार्मूला पूछ लेता है तो C3H7COOH, ठीक है, C3H7COOH, ठीक है। और यहाँ पर C2H5COOH प्रोपेनोइक एसिड, और यहाँ पर CH3COOH इथेनोइक एसिड, और ये HCOOH यानी मीथेनोइक एसिड। समझ में आया नहीं आया? मीथेनोइक एसिड को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। आंट स्टिंग जो होता है, चींटी जो होती है, एंट स्टिंग, उसके अंदर यही होता है फॉर्मिक एसिड, ये इंजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी में। समझ में आया? जिसकी वजह से फिर बहुत इरिटेशन होती है। आगे बात समझ में?
इसी तरह से कुछ मतलब प्लांट्स होते हैं जो अपनी रक्षा करने के लिए क्या करते हैं, अब उनके अंदर जो रस होता है यानी मिथेनोइक एसिड होता है वो हमारी स्किन से रगड़ खा जाते हैं, उसी को इंजेक्ट कर देते हैं वो, ठीक है। बिच्छू घास जैसे बोलते हैं, जैसे नेटल स्टिंग एक प्लांट होता है, नेटल स्टिंग, उसकी पत्तियां चुभ जाए अगर आपके तो उसमें बहुत इरिटेशन होती है, खुजली होने लगती है बहुत ज्यादा, वो मिथेनोइक एसिड ही होता है। आगे बात समझ में? तो ये फॉर्मिक एसिड यही कहलाता है, मिथेनोइक एसिड को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड CH3HCOOH को किसको बोलते हैं? HCOOH को फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। क्लियर? आ गया इतना समझ में? अब नेक्स्ट देखिए हमने आपको कौन कौन से ग्रुप पढ़ा दिए। पहला पढ़ाया एल्कोहलिक, एल्डिहाइडिक, कीटोनिक पढ़ाया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, 4 हो गए। अब पांचवा जो है वो ग्रुप है, वैसे वो एक्चुअल में ग्रुप नहीं है, उसको हम लोग लोकेंट ही कहते हैं, ठीक है। तो उसका नाम है आपका हैलोजन ग्रुप। क्या नाम है? हैलोजन ग्रुप। और उनके साथ जितने भी एल्केन्स आते हैं तब उनको मिलाकर हम लोग बोलते हैं हैलो एल्केन्स। क्या बोलते हैं? हैलो एल्केन्स। समझ में आया? तो वो हैलोजन ग्रुप जो होता है, देख लीजिए इधर, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप, इसके जो मेंबर होते हैं हैलोजन ग्रुप के, वो होता है आपका क्लोरीन होता है, ठीक है ना, फ्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है। ओके, तो इनके लिए इनके नाम जोड़े जाते हैं क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? और इनके सबको मतलब जो है एक सिंबल X से भी इन्हें डिनोट कर सकते हैं। कैसे डिनोट कर सकते हैं? कैन बी डिनोटेड बाय X। X का मतलब कोई भी हैलोजन, इनमें से कोई भी एक हैलोजन, इन एलिमेंट्स को हम हैलोजन बोलते हैं। समझ में आया? इसीलिए हैलोजन ग्रुप कहला रहा है। क्या कहला रहा है? हैलोजन ग्रुप कहला रहा है ये। और इसके कौन कौन से मेंबर है? क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। नाम जो लगेगा वो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन नहीं बोलेंगे, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ऐसे बोलते हैं। तो अगर सपोज कर लो यहां पर एक तरह से देख लीजिए, इसका पहला मेंबर हमने ये मीथेन लिया, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास H होता, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर, तो हर जगह तो H ले लिए 3 जगह, लेकिन यहाँ पे हम लगा देते हैं Cl। क्या लगा दिया हमने? Cl। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन। पहले इसका नाम था मीथेन, अब नाम हो गया इसका क्लोरोमीथेन, नाम हो गया इसका IUPAC नेम, क्लोरोमीथेन। समझ में आ गई बात? इसका नाम क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। अब इसी तरीके से अगर आप देख लें इसको और क्या कह सकते हैं, और करके देख लो, इसको और क्या बोल सकते हैं? हम इसको बोल सकते हैं, देखो अभी आपने एल्काइल पढ़ा था ना, एल्काइल का देखो CH3 लगा हुआ है, एक C और 3 H लगे हुए हैं, तो CH3Cl हुआ है। CH3 को क्या बोलते थे? मिथाइल। क्या बोलते थे? मिथाइल। तो इसको आप मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यस, मिथाइल क्लोराइड। समझ में आ गई बात? इसका ये भी नाम दिया। ओके, क्लियर है ये चीज? अब देख लो आप इसी में आगे, और अब मैंने यहां Cl लगा दिया, समझ में आ गया? तो अब देखो जिधर से भी ये पाथ पड़े 1 2, इधर से 1 2, तो हम इसको लिखेंगे क्या? 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या लिखेंगे? 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन, मतलब दूसरे कार्बन एटम पर एक क्लोरीन मिल गया, इसलिए उसका नाम पड़ गया 2 क्लोरोप्रोपेन। ऐसे ही अगर आयोडीन होता तो आयोडो लिखते, आयोडोप्रोपेन, आयोडोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, इस तरह से नेमिंग इनकी लगी जाती है। समझ में आ गई बात? तो इसमें फंक्शनल ग्रुप में इतना ही, आपके 5 फंक्शनल ग्रुप थे। पहला आपने पढ़ा एल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक पढ़ा, फिर आपने पढ़ा कीटोनिक ग्रुप, फिर आपने पढ़ा कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एंड फिफ्थ वन इज हैलोजन। आप आगे चल के जब बड़ी क्लास में जाओगे तो इसको एक्चुअल में ग्रुप नहीं कहते हैं, एक्चुअल में ये एक तरह के मतलब जो है लोकेंट कह सकते हैं आप इसको। ओके, तो ये हमारे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो करके इनके नाम लिखे जाते हैं कहीं पर भी अगर ये आ जाएंगे। और ऐसे एल्केन जिनमें ये मिलते हैं वो हमारे हैलो एल्केन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैलो एल्केन्स कहलाते हैं। आगे बात समझ में क्लियर हो गया सबको इतना? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम फंक्शनल ग्रुप में अगर आती है कोई प्रॉब्लम तो आप लोग पूछ सकते हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके, थैंक यू।